तो यहाँ पे सर हमजा है, जरा सर हमजा अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंड रेज कीजिएगा, शायद हमजा खान है। जी सर, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ, जरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो जो सर अरसलान बात कर रहे थे, अब वही हमजा सर है? जी जी सर, मैं हमजा वही हूँ। अब ये जो फतवे की बात चल रही थी कि मजे की बात क्या हुई कि जिस फतवे की लोग बात कर रहे थे कि सर ये फतवा हराम है, फलां मदरसे ने इसे बोल दिया है, ये फतवा हराम है, ये लड़का उसी मदरसे से है। ठीक है। सर क्या इसके ऊपर आप मैसेज देना चाहेंगे? आप भी माशाल्लाह से कुरान पाक हिफज कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। जी सर, बेसिकली ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, जामिया में, ठीक है। और मुझे कोर्स एज पर ना तकरीबन 7 से 8 मंथ्स हो गए, ठीक है। जितना मैंने फोर्स एज के ऊपर खुद से सर्च किया ना, उतना मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। अब ये हमारे जामिया का फतवा है, ठीक है। मैं इसकी शाख में पढ़ता हूँ, यानी ये मेन मदरसा है, मैं इसकी एक शाख में पढ़ता हूँ, ठीक है। जो हमारे मुफ्ती साहब है ना, जिनके पास हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने जब ये आया ना कि ये फेक है, ये यानी जाली है, आजकल ये भी घूम रहा है ना कि जाली फतवा है, ठीक है। मैंने उनके पास गया, मैंने कहा उस्ताद जी देखें, काम है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि काम होता किस तरह है, ठीक है। मैंने उन्हें समझाया कि देखें आप, मैंने उनसे पूछा कि आप इस्लामी उसूल के मुताबिक किस तरह कहते हैं कि कोई कारोबार हलाल है। वो कहते हैं इस्लामी उसूल के मुताबिक 3 चीजें कारोबार में होनी चाहिए। एक तो जो आप बात करें उस बात को पूरा करें, ठीक है। जितना आप बेशरा करें, यानी जितना आपने एक चीज प्रोडक्ट की, यानी आपने जितने पैसे लिए हैं एक चीज के, उतनी चीज पूरी दें, ठीक है। नाप-तोल में कमी ना करें, ठीक है। और किसी के साथ फ्रॉड ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। जो आपने बात की है उस जुबान पर पूरा रहें, उसको पूरा करें, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही है, ठीक है। कि अगर आपने देखिए हमारा फोर्सेज सिस्टम है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोडिंग है। ये उन्होंने फतवा लिया था कि ब्लॉकचेन फोर्सेज ब्लॉकचेन चेन सिस्टम है। यहाँ पर हमने नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। तो अब ये हलाल है कि हराम है, ठीक है। मैंने कहा आप मेन पॉइंट पर आए, नेटवर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर हमारा मेन काम है ना। आपने मुझे कहा कि उसके अंदर 3 उसूल है, कोई भी कारोबार है उसके अंदर 3 उसूल है, ठीक है। अगर उसमें धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। आपने जो नाप-तोल की बात की है वो पूरी करें, और जो आपने अगले बंदे से ज़ुबान की है जिस चीज़ की भी, वो उसके साथ ज़ुबान पूरी करें। मैंने कहा ठीक हो गया। अब फॉर सेज के अंदर भी हमारा यही काम है। हमने नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये जैसे सारे कारोबार हैं, ये आज के दौर का डिजिटल कारोबार है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम भी इसी तरह काम करते हैं जैसे बाकी कारोबार में काम होता है। यहाँ पर हम जिस बंदे से अपना बिज़नेस प्लान शेयर करते हैं, ठीक है, उसको जो बताया जाए, जो दिखाया जाए, सेम टू सेम सिस्टम भी वही होता है, ठीक है। अब आ जाए नाप-तोल की बात, हम बात करते हैं कि हम आपसे $10 और सर वॉइस आ रही है मेरी? जी जी आ रही, 0.006 BNB। जी, हम आपसे जो बात करते हैं कि $10 और अकाउंट्स के आपको बीएनबी सेंड करेंगे, आप जितनी पेमेंट करेंगे, आपको उतनी ही चीज़ पूरी-पूरी दी जाती है, कोई नाप-तोल में कमी नहीं हुई, ठीक है? जितनी बात की गई, वो पूरी की गई। थर्ड पे आ जाएँ कि किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं है, ठीक है? हम उनसे पहले एग्रीमेंट करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि आपको सारा काम, सारा बिज़नेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएँगे, आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर हम जॉइन नहीं करवा रहे, आपको ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करवा रहे, आपको हम सिखाएँगे भी, आपको हम एक-एक चीज़ साथ-साथ लेकर चलेंगे। हमारे ट्रेनिंग सेशंस डेली होते हैं, जिनके अंदर आपको एक-एक चीज़ अच्छे तरीके से हम गाइड करेंगे, ठीक है? ये हम उनसे ज़ुबान करते हैं, हम उनसे ये ज़ुबान नहीं करते कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपको हमारी तरफ से इतने पैसे आते रहेंगे। और ये भी मैंने उन्हें बताया कि फॉर सेज के अगर आप हमारा पीडीएफ पढ़ लें, तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है फोर्सेज इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चलती, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करना पड़ती है, आपको अपना काम करना पड़ता है, आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। और फिर मैंने उनको इसी के साथ मिसाल ये दी कि देखिए एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, सॉरी, एक कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब एक आदमी ने कपड़े की दुकान बना ली, ठीक है। अब वहां पर उसे अपने साथ वर्कर भी तो रखने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब उन वर्कर्स का खर्चा भी उसे उठाना पड़ेगा, दुकान का खर्चा भी उसे उठाना पड़ेगा, ये सब खर्चे उस मालिक को मैनेज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम किसी को
अपने साथ रखते हैं, अपने साथ हमारे साथ बिज़नेस तो स्टार्ट करता है, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं करता, वो अपना कारोबार करता है, ठीक है? तो इस तरह ये 3 पॉइंट्स पर अगर आप कहते हैं ना कि हराम है, तो ये 3 पॉइंट्स इस तरह क्लियर होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अगर इस्लामी उसूल के मुताबिक अगर आप वो 3 पॉइंट्स को पूरा कर रहे हो, ठीक है? तो फिर तो आप कोई भी कारोबार है, अगर उसको इस्लामी उसूलों के मुताबिक इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आकर करते हो, तो फिर तो हलाल है। हाँ, अगर इन पॉइंट से हट कर करते हो, ठीक है, तो फिर हराम है। इसी वजह से बाज़ लोग पोरसेज को हलाल कहते हैं, बाज़ हराम कहते हैं। हराम वो कहते हैं इसलिए कहते हैं ताकि इसमें शुबह है ना, इसमें एक शुबह है कि कहीं ये इस तरह अब देखें अगर हम हलाल कर रहे हैं तो लोग हराम करके भी तो खाते हैं ना। लोगों के साथ स्कैम भी करते हैं लोग, लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, उनसे पेमेंट लेकर उनको ब्लॉक भी करते हैं। तो इस तरह के काम से बचने के लिए वो कहते हैं कि इस तरह का काम करें ही ना। लेकिन इंसान के अपने ईमान के ऊपर है ना कि अब उसने अपनी हलाल करके खानी है कि हराम करके खानी है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ सर मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की तीनों चीज़ों पर। लोग कहते हैं इसमें प्रोडक्ट नहीं है। जो हमारा बीयूएसडी डॉलर और बीएनबी कॉइन है, ये एक किस्म की डिजिटल प्रोडक्ट ही है, ठीक है? फ्यूचर की प्रोडक्ट ही है ना, क्रिप्टो करेंसी एक प्रोडक्ट बेस में ही आ जाती है फ्यूचर में, ठीक है? और पहले कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी ही हराम है, ठीक है? किस उसके पर क्या फतवा लगाते थे कि इसको कोई दुनिया की मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसको दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसलिए जो करेंसी को दुनिया तस्लीम नहीं करती, वो चीज़ ही हराम है। लेकिन बहुत से ममालिक में अब ट्रेड ही तिजारत ही क्रिप्टो करेंसी में होती है और अब तो पाकिस्तान खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, ठीक है? जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी वर्क होगा, तो इसलिए अब वो फतवा भी उनका खत्म हो गया क्योंकि जो चीज़ वक़्त के साथ-साथ लोग कबूल कर लें, वो चीज़ फिर हलाल हो ही जाती है, ठीक है? जो पहले फतवे आज से देखें तकरीबन एक हिसाब लगाएँ आज से 100 साल पहले जो फतवा था कि जो नमाज़ छोड़ेगा ना, वो फासिद है, ठीक है? उसका कत्ल कर देना चाहिए, यहाँ तक फतवा था, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, अब हालात के साथ आज का जो ज़माना है, उसके मुताबिक अब फतवा चलेगा। जैसे पहले इसके ऊपर हराम का फतवा था, अब ये चीज़ जब दुनिया ने तस्लीम कर ली, क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम कर लिया, तो ये चीज़ हलाल हो गई, ठीक है? अब कुछ कहते हैं कि इसके अंदर सूद आ जाता है, सूद। अब देखें आप हम उनको बताते हैं कि सूद आप किस तरह कहते हैं? सूद की एक डेफिनिशन कर दें। सूद है आपने बैंक में 1 लाख रुपया रखवा दिया, ठीक है? बैंक में 1 लाख रुपया रखवा दिया, अब मंथ के बाद आपको उसका एक फिक्स्ड प्रॉफिट मिलना है 10%, 14%, 17%, ठीक है? फोरसेज के अंदर जैसा कि मैंने उनको बताया कि आप हमारा पीडीएफ पढ़ेंगे, उसके ऊपर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि फोरसेज कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बिज़नेस नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपको स्टार्ट तो आप अपना बिज़नेस डॉलर में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करके कमाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके पैसे मायने नहीं रखते, आपकी मेहनत मायने रखती है, आप कितनी मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है? और हराम ये तब हो, सूद इसमें तब है जब फोर्सेज आपको कहे कि आपने $10 लगा दिए हैं, अब डेली का या वीक का या मंथ का आपको $1, $10, $15 इस तरह करके फिक्स्ड मिलने हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको जो विदाउट वर्क इनकम भी होगा, वो भी आपको आपकी क्रॉस लाइन, आपके अप लाइन यानी जो आपके साथ आपकी सिस्टम में या आपकी दुकान में जो आपके साथ बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने से ही जब सारों का रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो फिर उसके अंदर से आपको कुछ परसेंट मिल जाता है, ठीक है? इस तरह करके फोरसेज में सूद नहीं है, ठीक है? और तीसरी बात वही आ गई कि अगर आपने किसी के साथ यहाँ पर फ्रॉड किया या स्कैम किया, तो फिर भी आप हराम खा रहे हैं ना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम जो ज़ुबान करते हैं, उस ज़ुबान को पूरा करते हैं, ठीक है? कोई उसके अंदर गलत बात नहीं करते, गलत बयानी नहीं करते। आपको यहाँ पर हम इस बात की गारंटी देते हैं कि यहाँ पर हम सिखाएँगे आपको प्रॉपर, ठीक है? लेकिन करना आपके खुद के ऊपर है, मेहनत आपने खुद करनी है, ठीक है? तो ये सब कुछ मैंने उनको क्लियर किया, तो फिर कहते इस तरह का कारोबार है, तो फिर आप कर सकते हैं क्योंकि ये इस्लामी उसूलों के ऊपर ओके पूरा सर, थैंक यू सो मच सर हमजा, आपने अपना कीमती टाइम दिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्यारी आपकी आवाज और बहुत प्यारे अंदाज में आपने गाइड किया इसी चीज के ऊपर। तो यही चीजें आपको पहले से भी गाइड करते आ रहे हैं
कि अब लोग क्या कहते हैं, अगर आप लोगों की सुनेंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फोर्सेज 100% है, 90%, ये 100% हलाल है और इसमें हमारे साथ कोई भी धोखा वगैरह नहीं होता। अगर कोई बंदा कहता है कि इसमें सूद है, उसे कहो ये साबित करो, उसे कहो ये प्रूफ लेके आओ कि इसके अंदर सूद है, फिर हम माने कि सूद है, ठीक है। और इसके अलावा मिसगाइड करना, आज तक मेरी आप टोटली ट्रेनिंग सुन लें, जीरो से लेके अभी तक मेरी ट्रेनिंग सुन लें, मैंने कभी अपनी ट्रेनिंग के अंदर वो चीज गाइड की हो जो फोर्सेज के अंदर है ही नहीं। मैं हर चीज वही गाइड करता हूँ जो फोर्सेज के अंदर है। तो यहाँ पे अगर किसी का डाउट है तो इसके ऊपर प्रॉपर प्रूफ लेके आया करें। प्रूफ ये नहीं होता कि किसी से फतवा बनवा लिया, प्रूफ ये होता है कि उस फतवे का जो असल चीज है, यानी कि जो उस फतवे में फॉर एग्जाम्पल लिखा है इसमें सूद है, तो वो सूद का बताएं कि हाँ सर ये सूद है, ये सूद है, मुझे वो दिखाएं, फिर हमें समझ में आता है। आई होप